हेलो गाइस, राधे राधे। केक क्लाइंट की एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आपको सुन के बिलीव नहीं होगा कि लोग इतने सेल्फिश होते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं और या ऐसी थिंकिंग रखते हैं। आप सच में आपको सुन के लगेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर हुआ है तो मैं इसीलिए इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या था, एक बार किसी ने मुझसे केक के प्राइस पूछे। थोड़ा टाइम हो गया, कुछ महीने हो गए। तो मैंने उनको जब अपने केक के प्राइस बताए, मैंने कहा कि एक्चुअली अपनी फिर केक की क्वालिटी भी बताई कि हम कोई प्रिजर्वेटिव्स, प्रीमिक्स यूज़ नहीं करते हैं, हाई क्लास प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो पता है गाइस उन्होंने क्या कहा? आप सुन के सरप्राइज़ हो जाओगे। उन्होंने कहा, "रश्मि जी, बच्चों का बर्थडे है। मतलब बच्चों की बर्थडे पार्टी है, मेरे बेटे का बर्थडे है।" हमने हाँ जी, इसीलिए मैं अच्छे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ क्योंकि बच्चे उसको खाते हैं तो अच्छा प्रोडक्ट खाएँगे, नहीं तो चीप चीज़ें खा के फिर हमें कुछ दिनों में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो उन्होंने कहा, "नहीं, वो बात तो ठीक कह रहे हो, आपका केक का जो प्राइस है ना, मैं ले लेती अगर मैं घर में उसे कट करके खुद खा रही होती।" आप समझ रहे हो ना, आप आगे सुनो। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद खुद खा रही होती तो मैं आपका केक ले लेती। हाँ, ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगाते हो, मुझे पता है कि आपका केक भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों की पार्टी है, मेरे बेटे का बर्थडे है, उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं और आपको पता है इतनी-इतनी सी स्लाइस मिलती है, मेरे बेटे को तो इतनी ही स्लाइस मिलेगी और सारे बच्चों में बँट जाएगी। तो हम क्वालिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दें? क्योंकि मेरा बेटा ही थोड़ी खाने वाला है। वो तो थोड़ी बहुत खाएगा, बाकी और बच्चे खा रहे हैं। अगर यही केक मैं अपने घर के लिए ले रही होती, तो मैं सोचती कि मैं आपका केक ले लूँ और नहीं तो मुझे ₹100 सस्ता मिल रहा है, मैं लोकल मार्केट से ले लूँगी। देन आई वाज़ लाइक टोटली सरप्राइज़ कि सामने वाला क्या सोच रहा है कि एक बर्थडे पार्टी में केक चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका बेटा सिर्फ़ 1 चम्मच केक खाएगा, बाकी सारे बच्चे खाएँगे, तो वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता है। लोकल बेकरी वाले से केक ला सकता है, अगर यहीं पे उनको पूरा केक खुद कंज़्यूम करना होता, तो वो हमारे केक को कंसीडर करते। गाइस इतना सेल्फिश कौन हो सकता है? बच्चे मतलब आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे एक जैसे हैं। अगर मैं केक देती हूँ तो मैं ये सोच के देती हूँ कि जो मेरे बच्चों को मैं दे सकूँ वो मैं दूसरों के बच्चों को दूँ। लेकिन आपके बेटे के बर्थडे में जो बच्चे आ रहे हैं, क्या वो आपके बच्चे जैसे नहीं हुए? क्या आपको उनकी हेल्थ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए? मतलब आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? लाइक जैसे आज आप ये जो बोल रहे हो, कल दूसरे पेरेंट्स बोले, तीसरे, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो आपका बेटा अगर महीने में 6 बर्थडे करने जाता है और 6 के 6 दिन लोकल केक खाता है, तो वो लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, लॉट्स ऑफ बैड फैट कंज्यूम करता है। 10 बर्थडे पार्टीज करता है तो और ज़्यादा करता है। इसी तरह से लाइफ टाइम वो करता रहेगा तो उसके लिए वो चीज़ें अनहेल्दी होके बॉडी में साइड इफेक्ट करेंगी। लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि और बच्चे खाएँगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये सभी लोग इसी तरह से सेल्फिश होके सोचते रहे, तो कैसे होगा? मतलब लोग कितना ज़्यादा सेल्फिश होके सोचते हैं, ₹100 बचाने के लिए कहाँ तक सोच सकते हैं। तो गाइस फिलहाल मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी है, देखिए मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, भई लोग इतने सेल्फिश होके भी सोचते हैं। फिलहाल उन्होंने मेरे से केक तो नहीं लिया, मैं चाहती भी नहीं थी कि वो केक लें। लेकिन एक बहुत ही एजुकेटेड मतलब आप मल्टी कंपनी में काम कर रहे हो, वर्किंग हो और आप ऐसी सोच रखते हो, आप इस ₹100 बचाने के लिए आप ऐसा सोचते हो, मतलब मेरे बच्चे तेरे बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करते हो। मतलब आप सस्ता केक ले लोगे क्योंकि और लोग 100 लोग खाएँगे, 100 लोग की पार्टी होगी तो आप सस्ता केक ले लोगे क्योंकि उसमें केमिकल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने लिए खाना है तब आप अच्छा लोगे। मतलब सीरियसली ऐसा भी सोचते हैं लोग। मैंने उस दिन उनसे मिलने के बाद समझा। गाइस आपको इस स्टोरी से क्या लगा? क्या सीरियसली लोगों को ऐसा सोचना चाहिए या आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि लोग इस तरह की बातें भी करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, मेरी और पराई में इतना फ़र्क रखते हैं और बच्चे बच्चों में इतना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। भाई मैं तो सरप्राइज़ हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना खतरनाक हो सकता है, बट मैंने सुना है तो मैं मानना पड़ रहा है। आप मुझे बताओ इस होल स्टोरी में आपका ओपिनियन क्या है? आपके ओपिनियन को मैं एप्रिशिएट करूँगी क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ, क्या उन्होंने जो बोला था वो सही था या गलत था? मतलब उनकी सोच वैलिड थी
या नॉन वैलिड थी? तो मुझे कमेंट करके बताएँ कि सोच उनकी कैसी थी, वैलिड थी या नॉन वैलिड थी? यहाँ हमने एक मार्बल फिनिश में रशियन नोज़ल के साथ ब्यूटीफुल सा केक क्रिएट किया क्योंकि बर्थडे गर्ल का यही था, थोड़ी-सी बेफर बटरफ्लाई चाहिए, एडिबल वाली, फ्लावर्स चाहिए।